17 तारीख बीतने के बाद अब सारे प्रत्याशियों को इंतजार है 3 तारीख का। उनके किस्मत, उनकी भाग्य जो है, किसके पक्ष में मतदान जनता ने किया है। तो यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो है कांग्रेस के समर्थक हैं। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कांग्रेस के समर्थकों से। जी, पहले तो अपना नाम बताएं। मुन्नालाल जायसवाल। जायसवाल जी, क्या लगता है आपको, जैसा कि बालाघाट में भी चला, सब जगह चल रहा, कर दीजिएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ऐसा होगा, इसकी आशंका हम लोगों को पहले से थी और इसी कारण से हमारे पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो सब अलर्ट मोड में हैं। रीवा में हम भी कई बार इसी जगह पे यहीं पे सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, उसकी लड़ाई लड़ी। अब वर्तमान में स्थिति तो ठीक है। जो बालाघाट में हुआ एक नए तरह का हुआ, वहाँ पर बैलेट पेपर पहले ही निकाल लिए गए, न किसी को सूचना दी गई न कुछ भी। तो वो आशंका हम लोगों को भी थी कि कहीं यहाँ रीवा में भी न कर लें, क्योंकि जब बाद में उसकी कार्यवाही होती है तो छोटे कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करके वो प्रशासन शासन भी इतिश्री ले लेता है। वहाँ भी ना कलेक्टर सस्पेंड हुए, ना और कोई बड़े अधिकारी, नायब तहसीलदार जो उसके प्रभारी थे उनको बस सस्पेंड कर दिया गया। जी, लोकतंत्र का महापर्व बीत गया। अभी विधायक जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, राम गरीब जी, आप प्रत्याशी रहे हैं। राम गरीब जी भी अभी स्ट्रॉन्ग रूम में आए थे। जी, क्या लगता है विधायक जी आपको, यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में जो गतिविधियाँ अभी चल रही वर्तमान में, तो क्या लगता है आपको? लगता है, देखो 2018 में जनता ने अपने बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई और फिर बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके जो है सरकार गिराई। और जब विधायकों से मिलने के लिए जाते थे कांग्रेस के लोग, तो यही प्रशासन के अधिकारी फोर्स नहीं जाने देते थे। अगर जैसे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह विधायकों से संपर्क बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की फोर्स थी तो विधायकों से संबंध नहीं बनाने देती थी। इसलिए संदेह ले जाता है कि बीजेपी सरकार के अधीनस्थ प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अगर बीजेपी के लोग अन्याय करते हैं तो उनकी अन्याय की सुरक्षा में ये साथ देंगे। और जबकि ये प्रशासन के लोग भी पीड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से। पूरा देश जीएसटी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशान है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा प्रशासन हावी है, धमकी देते हैं। जैसे चाहे कोई व्यापम का घोटाला हो, चाहे पटवारी का घोटाला हो, अगर कोई विरोध करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, जेल भेज दिया जाता है, ईडी ये सब डाले जाते हैं। इसलिए ये जो प्रशासन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उल्लंघन लोकतंत्र के गाइडलाइन को मानने के लिए मजबूर है। देखा जा रहा है कि भाजपा के जो है कैंडिडेट हैं या भाजपा के समर्थक यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में कभी आए नहीं, और देखा जा रहा है सिर्फ कांग्रेसी ही इस चीज़ को लेकर परेशान है। तो क्या लगता है कि भाजपा छल बल या गोलमाल करने की जो है फिराक में है क्या? भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश में लोकतंत्र की कोई जमीन और जागीर नहीं है। वो तो झूठे वादा करके वोट लिया, अगर झूठे में सफलता ना मिली तो भी वो छल बल से अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए डाक मत पत्र है। डाक मत पत्र का मतलब तो है कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी का भी अगर वोट ईवीएम से डलवा दे तो क्या दिक्कत, क्या दिक्कत। वो जो बैलेट पेपर है उसमें सही का ट्रिक लगाना, फिर पेटी में डलवाना, फिर उसको अपने आगे जो है सुरक्षित करना, तो ये संदेह के घेरे में। जब तो रीवा में तो 1369 पुलिस कर्मियों को ही मतदान जो है नहीं करने दिया गया, मतदान नहीं कर पाए वो। ये तो जानते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे कि सबसे ज़्यादा जो अधिकारी कर्मचारी प्रशासन के लोग हैं तो नौकरी के बाद उनके भविष्य खतरे में है, इसलिए कि पेंशन नहीं मिलेगी। और ये कर्मचारी जो है, समाज का आदमी कमलनाथ ने पेंशन, ओल्ड पेंशन की बात कहा है, तो ये कर्मचारी तो हर हालत पर कांग्रेस को वोट देंगे। इसलिए कांग्रेस का वोट मान करके कर्मचारियों का वोट नहीं डलवाया गया। तो कांग्रेस जो है ओल्ड पेंशन लेके आ रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लाडली बहना योजना है वो कितनी कारगर सिद्ध हो रही, क्या लगता है आपको? ये जो लाडली योजना बहना है
तो ये तो 20 साल शासन में रहे हैं। अगर इनको लाडली बहनों के प्रति सद्भावना होती तो जैसे कमलनाथ जब 2018 में मुख्यमंत्री बने उसी दिन उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, 300 से 600 पेंशन कर दिया और 25,000 गरीबों की बेटियों को 51,000 कर दिया, उसी दिन कर दिया। तो अगर लाडली बहनों के प्रति इनकी सद्भावना होती तो जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तभी लागू कर देना चाहिए। ये तो वोट का लालीपाप लाडली बहना योजना है, ये अस्थाई नहीं है, ये तो सिर्फ वोट तक के लिए है। तो क्या लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में इस बार निष्पक्ष चुनाव हुए, किसी प्रकार का गोलमाल नहीं किया जाता, तो क्या लगता है आपको कि आप लोग क्या, मैं तो सिरमौर विधानसभा से भारत वर्ष का पहला इतिहास है कि सामान्य सीट से कांग्रेस पार्टी ने राजा के खिलाफ चुनाव लड़ने का टिकट दिया है। तो कौन सा बेस को लेकर के, इसलिए कि परिवर्तन देश प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और गरीब को अमीर के सामने उन्होंने टक्कर लेने के लिए, जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मेरे विधानसभा में तो पूरे के पूरे गरीब जमात के और कांग्रेस विचारधारा के, कांग्रेस जमात के लोग गरीब बन करके गरीब की मदद करने के लिए, राजा को हराने के लिए वोट किया। जी हमारे साथ थे सिरमौर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राम गरीब जी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाडली बहना योजना है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि रुझान एक तरफा जाएगा, लेकिन कांग्रेस की जो ओल्ड पेंशन योजना है वो भी